ARS स्टूडियो सर्कल में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानेंगे, जो कि कहाँ से आ रहा है, तो सॉल्ट से आ रहा है। तो हम लोग एक्चुअली सॉल्ट को ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो हम लोग सॉल्ट से एक चीज़ उत्पन्न हो रहा है, एक प्रोडक्ट जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर। तो आज हम ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन को देखेंगे, ये कैसे प्रिपेयर होता है, फिर उसके मैन्युफैक्चर्ड को देखेंगे, फिर उनके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उनके यूजेस को देखेंगे आज की क्लास में हम लोग। तो आज का जो क्लास है वो ब्लीचिंग पाउडर के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है, ठीक है। तो देखिए, पहला टॉपिक जो कहा जा रहा है, पहला पॉइंट कि केमिकली ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक्चुअली जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ये क्या होता है, CaOCl2। तो केमिकली ब्लीचिंग पाउडर कहाँ से आ रहा है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही मेरा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। और ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोला जाता है, तो क्लोरीन किसका, तो भाई लाइम का। इसका दूसरा जो नाम है वो ब्लीचिंग पाउडर को हम किससे कॉल कर सकते हैं, तो हम लोग क्लोरीन ऑफ लाइम के नाम से भी जान सकते हैं। किसको, तो ब्लीचिंग पाउडर को। यहाँ तक तो एकदम सिंपल है। तो आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलेंगे हम लोग, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और इसका जो दूसरा नाम से हम कॉल कैसे करेंगे, तो क्लोरीन ऑफ लाइम। कंफ्यूज नहीं होना है कि क्लोरीन ऑफ लाइम किसे बोलते हैं, एक्चुअली मेरा क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर है। एक्चुअली ये लाइम से ही बन रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, क्लोरीन ऑफ लाइम। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है, तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर किया गया है। सोचिए आप लोग कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, CaOCl2, मतलब कुछ तो रहा होगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टाइप और क्लोरीन, कुछ ऐसा कुछ मिलाएंगे तभी बनेगा, नहीं। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर हो रहा है, तो स्लैक लाइम में हम क्या मिला रहे हैं, क्लोरीन। भाई स्वाभाविक है कि कैल्शियम ऑक्साइड आपको दिख रहा है फॉर्मूला में CaO, और उसके बाद Cl2 दिख रहा है। तो कुछ ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जो कि क्या हो, आराम से CaOCl2 अवेलेबल हो उसमें। तो हम क्या करेंगे, तो स्लैग लाइम का फॉर्मूला याद है आप लोग को, स्लैग लाइम का फॉर्मूला क्या होता था, तो स्लैग लाइम का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लैग लाइम के नाम से जानते हैं। अब क्या कहा गया है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या किए हैं, इससे ट्रीट कर दिए, किससे, तो क्लोरीन गैस Cl2 से ट्रीट कर दिए। तो मेरा प्रोडक्ट जो बना है वो क्या बनेगा, CaOCl2, ठीक है ना। यही आपका क्या है, CaOCl2 प्लस और क्या देगा, H2O। क्या मिला मुझे, H2O लिक्विड में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको एकदम माइंड में फिट कर लेना है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आता है हाउ कैन वी ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर या हाउ कैन वी प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर, तो आपको बस एक लाइन याद रखना है, क्या, तो एक्शन ऑफ क्लोरीन किसके ऊपर भाई, तो स्लैग लाइम। स्लैग लाइम का फॉर्मूला CaOH, ठीक है ना, होल ट्वाइस। यहाँ पे एक्चुअली होल ट्वाइस ऐसे हो जाएगा, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस Cl2 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि ब्लीचिंग पाउडर है, और H2O लिक्विड मिल जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, अगर डाउट है आप कमेंट कीजिए। ओके, तो हम आपके डाउट को क्लियर करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। अब देखिए, जो ब्लीचिंग पाउडर तो हम प्रिपेयर कर लिए, ठीक है ना। एक्चुअली लैब मतलब मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर को हम मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे, तो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक प्लांट है। कौन सा प्लांट है, हैशन क्लेवर प्लांट। इसी प्लांट में आपका ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। देखिए, एक तो ऑब्टेन कैसे किए, तो वो तो याद रखना है कि भाई हम स्लैग लाइम को क्या करेंगे, H2O के साथ, स्लैग लाइम को हम Cl2 के साथ मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा, CaOCl2 बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब मैन्युफैक्चर कैसे किया जाएगा, लार्ज स्केल पे, तो लार्ज स्केल पे बनाने के लिए प्लांट होना चाहिए, तभी तो हम लार्ज स्केल पे ऑब्टेन कर पाएंगे ब्लीचिंग पाउडर को, नहीं। तो ब्लीचिंग पाउडर, देखिए पहला जो स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्लोरीन को हम ट्रीट कर रहे हैं किसके ऊपर, ड्राई स्लैग लाइम के ऊपर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं। फिर मैन्युफैक्चर जो ब्लीचिंग पाउडर यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। जो मैन्युफैक्चर होता है ब्लीचिंग पाउडर का, वो जनरली कैरीड आउट कहाँ पे, तो हैंस क्लेवर प्लांट्स में होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। तो ये लाइन लिखना पड़ेगा,
उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा गया, ये जो प्रोसेस है, ये पूरा जो प्लांट जो प्रोसेस किस प्रोसेस पे वर्क करता है, तो जिस प्रोसेस पे ये वर्क करता है उसका नाम क्या है, तो काउंटर करंट प्रोसेस पे वर्क करता है। ओके ना, ये किस प्रोसेस पे वर्क कर रहा है, तो काउंटर करंट प्रोसेस पे वर्क कर रहा है। और क्या कहा गया, जो स्लैग लाइम क्या करते हैं, ऊपर से हम क्या करते हैं, स्लैग लाइम देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, CaOH होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से क्या कर रहे हैं, फेड कर रहे हैं, दिया जा रहा है टॉप से, और वो सिलेंडर, ये सब सिलेंड्रिकल पोर्शन बना हुआ होता है। इससे होते हुए क्या होता है, ये नीचे की तरफ जाता है, कौन, तो भाई CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये आपको क्या होता है, टॉप से जाता है और बॉटम की तरफ, ठीक है। फिर क्या किया गया, तो इट मूव्स डाउन थ्रू द वेरियस सिलेंडर, अलग अलग सिलेंडर से होते हुए नीचे की तरफ जाता है। और फिर क्लोरीन गैस नियर द बॉटम, अब बॉटम से हम क्या दे रहे हैं, तो क्लोरीन गैस, देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फिगर में, Cl2, हम बॉटम से क्या दे रहे हैं, Cl2, क्या दे रहे हैं, क्लोरीन गैस Cl2 दे रहे हैं, ठीक है ना। एज स्लैग लाइम मूव्स ऑन इट रिएक्ट विद क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, जो है आपका COH होल ट्वाइस, एक्चुअली क्या हो रहा है, Cl2 के साथ रिएक्ट करके आपका ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। और लोएस्ट सिलेंडर में क्या हो रहा है, एक आउटलेट होता है, इस आउटलेट से हमें क्या मिल जाता है, तो आउटलेट में आपका CaOCl2, ठीक है ना, आपका मिल जाता है ब्लीचिंग पाउडर। कोई दिक्कत, एक बार फिर से हम बता देते हैं। देखिए क्या कहें हम लोग, हम क्या कहे हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम जिस प्लांट में ये हो रहा है उस प्लांट का नाम पहले याद रखना है। हैंस क्लेवर प्लांट में होता है ये एक्टिविटी, ठीक है ना, हम लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। ओके, उसके बाद क्या कहा गया कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग लाइम को टॉप से देते हैं, ये अलग अलग सिलेंडर से होते हुए गुजरता है, और बॉटम के पास हम Cl2 से देते हैं, और ये Cl2 क्या होता है, हर सेक्शन में जाकर CaOH होल ट्वाइस से रिएक्ट करता है, और आपका CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सिक क्लोराइड का निर्माण करता है, जो कि मेरा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। और फिर लास्ट में हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते। देखिए अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो ब्लीचिंग पाउडर देखिए पहला क्या है, कलर एंड ऑर्डर, ठीक है ना। पहला कलर और ऑर्डर से हम कैसे पहचानेंगे ब्लीचिंग पाउडर, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर कैसा कलर होता है, तो येलोइश वाइट कलर का होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो कलर होता है येलोइश वाइट होता है, और इसका स्मेल कैसा होता है, तो स्ट्रांगली क्लोरीन जैसा मतलब स्मेल करता है वो, ठीक है ना। कभी देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर को, काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, ठीक है ना, उसका स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और क्लोरीन की तरह बदबू देता है, ठीक है ना, या उसका जो भी कई स्मेल आता है। तो फिर सॉलिबिलिटी इन वाटर, फिर उसका वाटर में सॉलिबिलिटी के बारे में देखेंगे। तो एक्चुअली ये क्या है, तो कोल्ड वाटर में क्या है, मेरा कोल्ड वाटर में सॉल्यूबल है, ठीक है ना, ये कैसा है, तो कोल्ड वाटर में सॉल्यूबल है। फिर अनरिएक्टेड जो लाइम होता है वो क्या होता है, रिमेन अनडिजॉल्व। तो अनरिएक्टेड लाइम क्या होता है, वो डिजॉल्व नहीं हो पाता है। एक्चुअली जो ब्लीचिंग पाउडर है वो आपका मतलब अच्छे तरीके से क्या हुआ, सॉल्यूबल हो जाएगा कोल्ड वाटर में, लेकिन कभी कभी कुछ पार्ट नहीं डिजॉल्व हो पाता है, तो मतलब उसमें क्या है, अनरिएक्टेड लाइम प्रेजेंट है, वही आपका डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। कोई दिक्कत है, कैल्शियम ऑक्सिक क्लोराइड मेरा कंप्लीटली डिजॉल्व होता है, लेकिन कुछ पार्ट कभी कभी देखते नहीं हो पाता है, तो वो अनरिएक्टेड क्या होता है, तो मेरा स्लैग लाइम होता है, ठीक है ना। जो लाइम बच जाता है वही आपका डिजॉल्व नहीं हो पाता है। फिर एक्सपोजर टू द एयर, अब एयर में उसका क्या एक्टिविटी है, तो जब उसे एक्सपोज करते हैं एयर में, तो ब्लीचिंग पाउडर अपने क्लोरीन वाले जो मतलब क्लोरीन जो रखा हुआ रहता है उसमें क्लोरीन अवेलेबल होता है, वो क्या होता है, मतलब खो देता है, उस मतलब क्लोरीन को लूज कर देता है। तो दिस इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ CO2 विथ ब्लीचिंग पाउडर। एक्चुअली ये क्यों हो पाया है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है उसी के कारण क्या हुआ है, उसमें जो Cl2 है वो क्या हो गया, लूज हो गया है। तो हम रिएक्शंस को देख लेते हैं। देखिए मेरे पास क्या रहता है, CaOCl2 रहता है, हम इसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए, यहाँ पे क्या अवेलेबल है, CO2 अवेलेबल है। ये क्या करेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट तुरंत बना लेगा, ठीक है ना, और जो Cl2 है वो अलग हो जाएगा, गैस के रूप में ये बाहर निकल गया है। कोई दिक्कत, तो ये फार्मूला भी ध्यान में रखिएगा जब हम ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्ट कराएंगे CO2 या इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, तो उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा और क्लोरीन गैस होगा। ओके, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब इस CaOCl2 को जब हम एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मुझे मिलेगा, तो पहला क्या क्या कहा गया, HCl के साथ और H2SO4 के साथ। तो देखिए मेरे पास क्या कंपाउंड है,
तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है उसको रिएक्ट करवा दें किसके साथ, HCl के साथ, तो मुझे जो प्रोडक्ट देगा वो क्या देगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड देगा और बोलिए वाटर देगा और नेक्स्ट क्लोरीन गैस देगा, ठीक है ना। अब इसी CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे। अब ये तो आप आराम से लिख सकते हैं, क्या होगा, एक सॉल्ट बनेगा जो कि क्या है, कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा और क्या बनेगा, क्लोरीन गैस। काफ़ी सिंपल था, ठीक है। तो आपको ये भी लर्न रखने हैं। अब देखिए वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं, तो ये क्या कहता है कि पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनरिएक्टेड लाइम। जो अनरिएक्टेड लाइम अवेलेबल होता है उसमें क्या होता है, कभी कभार ये पार्शियली सॉल्युबल होता है। जब उसे हम वाटर से रिएक्ट करते हैं, यानी जब हम ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में ऐड कर देंगे तो क्या होगा, देखिए तो CaOCl2 को हम वाटर मतलब कहे तो H2O में दे देंगे तो क्या बनेगा, तो ये तुरंत कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट बना लेगा H2O और क्या साथ में देगा भाई, सिमिलर है ऊपर वाले के जैसा ही कैल्शियम Cl2 मतलब क्लोरीन गैस देगा साथ में साथ। ओके, तो ये भी आपको एकदम ध्यान में रखना है कि वाटर के साथ मतलब ब्लीचिंग पाउडर का वाटर के साथ रिएक्शन, ब्लीचिंग पाउडर का एसिड के साथ रिएक्शन और ब्लीचिंग पाउडर का एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन, इन सभी को आपको लर्न रखने हैं, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का आखिर यूजेस क्या क्या है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर मतलब अलग अलग पर्पज़, मतलब बहुत सारे पर्पज़ों पे मतलब अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। तो पहला जो यूज बताया गया है वो क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज हो रहा है, कॉटन फाइबर, ठीक है ना, और फैब्रिक्स में यूज होता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग का हम लोग जनरली कहाँ यूज कर रहे हैं, कॉटन फाइबर और फैब्रिक्स में यूज कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, ठीक है, और वुड पल्प इन द पेपर इंडस्ट्री। फिर देखिए पेपर इंडस्ट्री में भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का एक लार्ज स्केल पे यूज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और कॉटन और फाइबर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मतलब कॉटन और फाइबर फैब्रिक्स में यूज होता है आपका किसका, तो ब्लीचिंग पाउडर का। हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है ना। कभी देखते होंगे नाली के किनारे, रोड के किनारे जहाँ गंदगी वगैरह है, हम लोग ब्लीचिंग पाउडर क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे जो भी जर्म्स वगैरह नहीं पनपता है। तो जर्मिसाइड्स के तौर पे भी यूज किया जाता है, मतलब जर्म्स को जो किल करे, ठीक है ना, जर्म्स को मारने का काम करता है ब्लीचिंग पाउडर। फिर क्या है, तो स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, तो स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर में हम इसका यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ये ब्लीचिंग पाउडर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। तो आप लोगों को इतने सारे एप्लीकेशंस में से कोई 3 या 4 आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। एग्जाम में जब भी आएगा ब्लीचिंग पाउडर में लिखने के बारे में, तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा, हम ब्लीचिंग पाउडर कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसका मैन्युफैक्चर बताइए और उनके प्रॉपर्टीज़ पे और यूजेस पे प्रकाश डालिए। तो ये जो चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है आप लोगों को मतलब लगभग लर्न होने चाहिए। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है 3 से 4 नंबर में, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो आप लोगों को अच्छे से इसे लर्न कर लेना है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में दूसरे एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे जो है बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, थैंक यू।